देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और आज यहाँ दो शिक्षकों का स्थान जो है सेवानिवृत्त प्रोग्राम है, कार्यक्रम है उनका रिटायरमेंट का, तो उनका सम्मान समारोह होगा और उनको विद्यालय द्वारा जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा उनके मान सम्मान किया जाएगा। हम दिखाते हैं वो कार्यक्रम, तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार आपको दिखाता हूँ पूरा कार्यक्रम। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जोरदार तालियां बजाते रहिए। हमारी इतनी लंबी सेवा देने के बाद आज ओमजी बेनीवाल हमारे बीच से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आदरणीय प्रिंसिपल साहब उनको बड़े ही मान और सम्मान के साथ हमारा राजस्थानी पचरंगी साफा पहना करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। सम्मान की इस कड़ी में ही आदरणीय मोहनलाल जी रायका उप प्रधानाचार्य, आपसे भी गुजारिश है मंच के ऊपर पहुंचे। आदरणीय कुलदीप जी कसवा, आदरणीय मोहनलाल जी रायका, आपसे भी गुजारिश है हमारे मंच पर आसीन एक महान हस्ती के तौर पे मंच पे बैठे हैं अशोक जी वर्मा, उनको भी माला और साफा पहना करके उनका अभिनंदन करें। हमारे कार्यक्रम में बहादुर के सबसे वरिष्ठ पत्रकार और बड़े ही निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में जिनका नाम गिना जाता है, श्रीमान लाल मोहम्मद मुआल्जम साहब हमारे बीच कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए पहुंचे हुए हैं। शाला प्रांगण में विद्यालय परिवार की ओर से आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आदरणीय प्रिंसिपल साहब श्रीमान अशोक जी वर्मा को साफा पहना करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे राजस्थान की शान पगड़ी पहना करके उनका अभिनंदन किया जा रहा है। सम्मान की इस कड़ी में ही निवेदन करना चाहूँगा हमारे अन्य मंचासीन विशिष्ट अतिथियों से। सबसे पहले आदरणीय हरिप्रकाश जी शर्मा जो लगातार इस विद्यालय के साथ जुड़े हुए, आपसे भी आग्रह है कृपया ओमजी बेनीवाल को माला पहना करके उनका अभिनंदन करें। हमेशा से ही अपना सहयोग इस विद्यालय को देने वाले हमारे आदरणीय हरिप्रकाश जी शर्मा समाज सेवी के रूप में वार्ड पार्षद की भूमिका में विद्यालय के साथ लगातार जुड़े रहते हैं, माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। आपके साथ ही श्रीमान नरेंद्र जी मारू सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, आपसे भी आग्रह है कृपया ओमजी बेनीवाल को माला पहना करके उनका अभिनंदन करें। एक एक माला तो ओमजी रखनी है, नीचे वाली बाकी निकाल देना चाहिए। चलो एक बार साफा उतार के माला पहना दो, बाद में दोबारा पहना देंगे। आदरणीय नरेंद्र जी मारू ओमजी बेनीवाल का साफा पहना करके माला पहना करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। सम्मान की इस कड़ी में ही श्रीमान बिरजलाल जी खोखेवाला, आपसे भी गुजारिश है हमारे मंच पर बैठे आदरणीय अशोक जी वर्मा को माला पहना करके उनका स्वागत करें। आदरणीय मनीष जी जांगीड़, आपसे भी आग्रह है कृपया आप भी अशोक जी वर्मा को माला पहना करके उनका स्वागत करें। आदरणीय मनीष जी जांगीड़, आपसे आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन है कृपया अशोक जी, निरंजन जी माफी चाहूंगा, हाँ निरंजन जी श्राप, आपसे आग्रह है अशोक जी वर्मा को माला पहना करके उनका अभिनंदन करें। इसी कड़ी में आदरणीय गोपाल जी भूनिया सेवानिवृत्त व्याख्याता, आपसे भी आग्रह है अशोक जी वर्मा का माला पहना करके उनका अभिनंदन करें। श्रीमान पवन जी जमालिया आगरा के वरिष्ठ भामाशाह है, आपसे आग्रह है आदरणीय ओमजी बेनीवाल साहब का माला पहना करके उनका अभिनंदन करें। पवन जी जमालिया मंच पर आसीन ओमजी बेनीवाल साहब से आग्रह है कृपया आपका स्वागत कर रहे हैं आदरणीय पवन जी जमालिया। सम्मान के उपरांत से निवेदन करना चाहूँगा हमारे स्टाफ साथी श्रीमान सुभाष चंद्र जी साहू, क्योंकि हमारे दोनों साथी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में और लंबे समय से इस विद्यालय में जुड़े हुए हैं, तो आदरणीय सुभाष जी से आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया अपने विचारों से हमें लाभान्वित करने के लिए मंच के ऊपर पहुँचे। आदरणीय सुभाष जी से।
अतिथिगण, स्टाफ साथी, कार्यक्रम में आए मेहमान, प्रिय छात्र छात्राओं और सभी स्टाफ साथी, आज हमारे विद्यालय के दो साथी श्री ओम प्रकाश जी बेनीवाल प्रयोगशाला सहायक व श्री अशोक जी वर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी अपनी 60 वर्ष की उम्र पूरी कर राजकीय सेवा से आज सेवानिवृत्त हो। ओम जी बेनीवाल 1999 से इस विद्यालय में कार्यरत है। इस विद्यालय में इनका कार्यकाल 25 वर्ष 7 महीने का रहा और इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 37 वर्ष और 5 माह की सेवा की है। इनका इस विद्यालय में बड़ा लंबा ठहराव रहा है। इस विद्यालय में इनका सभी कार्यों में बहुत ही उल्लेखनीय सहयोग रहा है। विद्यालय का चाहे विकास का काम हो, शिक्षण संबंधी काम हो, परीक्षा संबंधी काम हो, चाहे रिकॉर्ड संबंधी कोई काम हो, हर कार्य में इन्होंने तन मन धन से अपना सहयोग दिया है। इसी प्रकार अशोक जी वर्मा, इनका इस विद्यालय में ठहराव 1.5 वर्ष का है और इनकी कुल सेवा इन्होंने 24 वर्ष तक राजकीय सेवा की है। लेकिन 1.5 वर्ष के अंदर इन्होंने इनके पास जो संस्थापन शाखा थी, इन्होंने अपना काम बखूबी से किया और अपने काम के सिवाय इन्होंने कभी और कुछ नहीं किया। यानी अपने कार्य के प्रति लगन, कोई कार्य बकाया नहीं, कोई फालतू लेना देना नहीं और अपना काम तन मन धन से करते हुए पूरे रिकॉर्ड को संचालित किया। तो आज मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद ये अपना समय समाज सेवा में दें और जब भी हमें इनकी आवश्यकता हो हमें भी अपना सहयोग प्रदान करते रहे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आज जो महान हस्तियाँ इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रही है, इनके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले ओम जी बेनीवाल, जो प्रयोगशाला सहायक पद पर लंबे समय तक अपनी राजकीय सेवा पूर्ण करके आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस विद्यालय में जो उनकी भूमिका थी बहुत बड़ा मायने रखती है। भादरा का सबसे बड़ा विद्यालय, स्वाभाविक सी बात है, इतना बड़ा विद्यालय हो, बहुत सारी समस्याएं भी आ सकती हैं, बहुत सारी मानवीय जरूरत इस विद्यालय के विकास के लिए जरूरत पड़ सकती है। तो कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी कितना महत्व रखती है एक शरीर के अंदर, तो ओम जी बेनीवाल भी रीढ़ की हड्डी की तरह इस विद्यालय में रहे हैं। किसी भी काम के लिए, चाहे वो छोटे से छोटे काम से शुरू होकर के चाहे कितनी जिम्मेवारी का काम हो, हमेशा आप आगे खड़े रहते थे। बहुत बड़ा आपकी भूमिका आपकी इस विद्यालय में हमेशा रहती थी। अगर याददाश्त की बात हो, किसी संकट की बात हो, जब कभी भी कोई इस विद्यालय को जरूरत पड़ी आप हमेशा तत्पर रहे। और सच पूछो तो कहना चाहूँगा कि आपके जाने से विद्यालय बहुत बड़ी कमी हमेशा महसूस करता रहेगा। हमेशा सरकारी सेवाएं चलती रहती है, वो एक अलग बात है, लेकिन जिस मन के साथ, जिस लगाव के साथ आप इस विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे थे, आपकी बहुत बड़ी कमी इस विद्यालय को हमेशा खलती रहेगी। आपकी ईमानदारी हमेशा इलाके में चर्चित रहती है, आपका सहयोगात्मक रवैया हमेशा सबके जहन में रहता है। लेकिन चूंकि सरकारी कामकाज है, सेवानिवृत्त होना पड़ता है। आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन जो कमी आपकी रहेगी वो हमेशा रहती रहेगी। इसके साथ साथ आपके साथ में जो अशोक जी वर्मा सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जैसा सुभाष जी बता रहे थे कि रहने को तो आप 1.5 साल तक ही इस विद्यालय में रहे होंगे, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि मात्र 1.5 वर्ष में आपने सबका दिल जीत लिया। हम जैसे युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत काम किया कि कहते हैं ना कि लास्ट में जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं वो तो कहते हैं कि मेरी बहुत सारी मेडिकल छुट्टियां पड़ी हैं, कोई जरूरत नहीं है विद्यालय आने की। इस उम्र में सेवानिवृत्ति के इस पड़ाव में भी आपका जो काम करने का तरीका
होता था, हम बिना बोले आपको देख देख करके बहुत कुछ सीख लिया करते थे। आपकी प्रेरणा तो सबको, जिन्होंने भी आपको देखा है, सबके मन में हमेशा काम करती रहेगी कि अपने दायित्व को, अपना जो फर्ज होता है उसको हमें कैसे पूरा करना चाहिए। आज तक हमने जहाँ भी सरकारी सेवा की है, ऐसा काम, ऐसा साफ सुथरा काम, ऐसे अपनी व्यवस्था, ऑफिस की कार्यालय की जो व्यवस्था थी अपनी साफ सुथरी, आज तक हमने कहीं नहीं देखी। और आपके लिए तो कहना चाहूंगा कि इस विद्यालय की जो शान अगर आपके रूप में है तो आपका नाम लेते ही इस विद्यालय की शान के रूप में आप हमेशा जुड़े रहते थे। बहुत बड़ा सौभाग्य था कि आप आज हमारे इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, हमारे इस विद्यालय में आप कार्य ग्रहण किया, आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो आपका सेवानिवृत्त होना भी इस विद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। ऐसी महान हस्तियों को, दो हस्तियां इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रही है। तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की नजाकत है। मैं हमारे आगामी वक्ता नौरंगलाल जी सिल्ला, व्याख्याता हिंदी, आपसे भी गुजारिश करूंगा कृपया अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय नौरंग जी सिल्ला, व्याख्याता हिंदी, गुजारिश है अपने विचार करें। सम्मानित मंच, प्रिय विद्यार्थियों, विद्वान शिक्षक बंधुओं, एवं बेणीवाल और अशोक जी सहायक प्रशासनिक अधिकारी के साथ में आए इनके परिवार के सदस्यों, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दो साथी, एक 37 साल की सेवा और दूसरा 24 साल की बेदाग सेवा करने के बाद आज राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनके लिए मैं इस मंच से बहुत बहुत इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, ओम जी बेणीवाल ने 37 साल में से लगभग 25-26 साल तक इस विद्यालय में रह करके लगभग आधे जीवन तक अपना इस शिक्षा के प्रति समर्पित होकर के बड़ी ईमानदारी, लगन, निष्ठा से कार्य किया। हर एक का दिल जीता। एक प्रयोगशाला सहायक के रूप में नहीं, एक प्रिंसिपल तक का इन्होंने भूमिका निभाई है। इसके लिए हम इनको सदैव याद रखेंगे। ये बड़े ही मृदुभाषी, मिलनसार और एक दूसरे को समन्वय करने के में, एक दूसरे को एकता में बांधने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस विद्यालय के लिए रही है। इसी प्रकार हमारे अशोक जी वर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं। इन्होंने इस विद्यालय में तो लगभग 1.5 साल तक काम किया है। 1.5 साल के अंदर ही हर एक विद्यार्थी के और हर एक स्टाफ सदस्य के हृदय के अंदर स्थान बना दिया, क्योंकि इन्होंने अपने मंत्रालय विभाग के अंदर रहते हुए सेवा संबंधी जो कार्य थे उनको जितने निष्ठा, ईमानदारी, व्यवस्था के साथ में किया वो काबिल तारीफ है। इनकी दूसरी एक विशेषता मैं और बताऊं तो इन्होंने अपने राजकीय सेवा लगभग 2000 या 1999-2000 में अपने गांव पल्ली का तो बहुत दीपलाना, इनका पैतृक गांव है दीपलाना में इन्होंने 1999-2000 में राजकीय सेवा प्रारंभ की थी और लगातार 23 साल तक अपने पैतृक गांव में रह करके जितनी ईमानदारी, निष्ठा, लगन के साथ में काम किया, किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति ने इनको कभी भी कोई ओढ़ना नहीं दिया। इसके लिए ये बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि एक व्यक्ति तो अपने गांव के अंदर रह करके इतनी लंबी सेवा कर सकता है और हर एक के दिल के अंदर, हृदय के अंदर स्थान बनाए रख सकता है। इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। जब भी व्यक्ति राजकीय सेवा में आता है तो बड़ी इच्छाएं लेकर के आता है। अब जब सेवानिवृत्त होता है तो वो देखता है कि मेरी ये कमियां रही या मैं नहीं कर पाया। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों ने बड़ी निष्ठा से लगातार सतत कार्य करते रहे हैं। मैं तो आज इनकी सेवानिवृत्ति पर इनके आराम के दिनों में धन्य जीवन की कामना करता हुआ ये चाहूँगा ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। 60 साल की उम्र तक जितना इन्होंने शिक्षा विभाग के अंदर योगदान दिया है, अब अपनी 100 साल की उम्र तक ये अपने समाज में पूरी निष्ठा, ईमानदारी से जितने भी समाज के लोगों को जहाँ कहीं भी जरूरत पड़े पूरी तत्परता से उनका साथ निभाएं, कार्य करें। इनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हुआ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नौरंगलाल जी। हमारे आगामी वक्ताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे अतिथियों के लिए कहने को बहुत कुछ है, बहुत बड़ी भूमिका इनकी इस विद्यालय में रही है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। कृपया बड़े ही संक्षिप्त शब्दों के साथ अपने विचार यहाँ जरूर रखने के लिए पहुँचे। तो निवेदन करूँगा अजय जी खैरवा, हमारे वाणिज्य प्रभाग के प्रभागाध्यक्ष हैं अजय जी खैरवा, उप प्रधानाचार्य, आपसे भी गुजारिश है कृपया आप भी अपने विचारों को साझा करने के लिए मंच पर पहुँचे। अजय जी खैरवा, वाणिज्य वर्ग में पूरी फैकल्टी को आप लगातार सेवाएं दे रहे हैं, कृपया अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय मौत जी, अशोक जी, आईएएस मेहमानगण, स्टाफ के विद्वान साथी, आज का ये दिन जो है निश्चित भावना से भरा हुआ है। खुशी इस बात की ओम जी और अशोक जी जो है एक लंबा करियर बेदाग निष्ठा से भरा हुआ, ईमानदारी और तत्परता वाला करियर जो है वो पूर्ण करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और कहना कहीं ये मायूसी है कि इनके जाने के बाद एक तरह का शून्य जो उत्पन्न होने वाला है, हमें हमेशा इनकी कमी खलेगी, क्योंकि समय के साथ जो है नए लोग आके स्थान तो ले लेते हैं, लेकिन जो तजुर्बा इनके पास है वो जो है हमें हमेशा ही खलेगा। ये हमारे यहाँ खास करके अगर मैं अपनी बात करूँ तो एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड की तरह हमेशा रहे हैं, हमेशा हमारे को मार्गदर्शन देते रहे हैं। स्कूल के अंदर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती रहती है, तो हर गतिविधि में भाग लेने वाले ये रहे हैं। ओम जी की अगर हम बात करें तो ओम जी आज तक, आज इनका रिटायरमेंट हो रहा है, आज भी इस प्रकार से काम कर रहे थे मानो आज इनकी नई ज्वाइनिंग हुई हो। आज अपने यहाँ बोर्ड का एग्जाम चल रहा था, तो उस बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। सामान्यतः क्या होता है कि आखिरी के वर्षों में हम धीरे धीरे करके अपनी सेवाओं से धीरे धीरे विमुख होने लगते हैं, लेकिन इनकी कार्यशैली को देख के ऐसा लगता है कि जैसे अभी इन्होंने ट्रेनिंग की है और आगे ये लंबा करियर जो है काम करने वाले हैं। लेकिन मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये ऊर्जा जो है इनके जीवन में हमेशा कायम रहे, स्वस्थ रहे, इसी तत्परता से ये समाज को भी सेवा देते रहें और परिवार, समाज, हर जगह जो है इनका नाम जो है इसी प्रकार से किया जाता रहे। अशोक जी जो है इस महीने में मैंने ऐसा देखा कि इनके पास जो प्रशासनिक काम था, इस प्रकार से ये काम करने के लिए आतुर थे कि आने वाले 1 वर्ष तक कोई फाइल ना रह जाए। ऑफिस के अंदर छुट्टी की फाइल, पीएल की फाइल या अन्य प्रकार की जो एडमिशन की फाइल सारी आज पूरी कर देना चाहते हैं। तो इन लोगों की तत्परता जो है, इन लोगों की जो मेहनत है, वो हमारे जैसे जो नए जो काम करने वाले जो भी साथी हैं उनमें एक तरह का कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं कि भी इन लोगों में, हमारे वरिष्ठ साथियों में इतनी ऊर्जा है, तो इसका मतलब हम तो इनके सामने कुछ है नहीं। इस उम्र के अंदर आप एक नव आगंतुक की तरह ये जो काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए प्रेरणादायक है, ये हमारे लिए अनुकरणीय है, स्मरणीय है। और ऐसी स्थिति के अंदर मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ईश्वर इनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, ये आगे बढ़ते रहें, आगे जो भी सेवानिवृत्ति के बाद कार्य करना चाहें उसमें उनको यश प्राप्त हो। धन्यवाद। हमारे जो वक्तागण अपने विचार रख रहे हैं, ये दिल से निकले हुए शब्द हैं। ऐसी हस्तियां सेवानिवृत्त हो रही है जिनकी कमी पूरी, इनकी कमी पूरी कभी भी इस विद्यालय में नहीं हो सकती। हो सकता है यूँ काम आगे से आगे चलता रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन जो इनका व्यक्तित्व है, जो इनकी लगन और इनका सेवा भाव था, मेरे ख्याल से ऐसा काम होना बेहद मुश्किल भरा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने इतनी लंबी सेवा इस विद्यालय को दी है और बड़े मनोयोग के साथ दी है। वक्ताओं की कड़ी में ही निवेदन करूँगा सुरेश जी कासनिया,
कृपया अपने संक्षिप्त विचारों के साथ मंच के ऊपर आदरणीय भूप सिंह जी, मोहनलाल जी रायका, अशोक जी झजड़िया निवेदन करूँगा, स्टाफ साथी हैं हमारे। आदरणीय राजेश जी स्वामी निवेदन करना चाहूँगा अपने विचार रखने के लिए। पीटीआई जी, गंगाराम जी, मदन जी, आपसे तो आग्रह है, आपका पूरा स्टाफ है, आपके साथी है, कुछ विचार जरूर हमारे सामने रखें। चलो, आपकी भावनाएं हमारे पूरे दोनों साथियों के साथ जुड़ी हुई है, आपका भी बहुत बहुत आभार। अमन जी से भी गुजारिश करूँगा, आदरणीय राजकुमार जी निवेदन करना चाहूँगा। हमारी अगली वक्ता हमारी विदुषी बहन विभा जी शर्मा, आप हिंदी की प्रगाढ़ पंडित के रूप में आपका नाम लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जोरदार तालियों के साथ मंच के ऊपर बुलाना चाहूँगा श्रीमती विभा शर्मा। हिंदी में आपको बता दूं कि हमारे बच्चों के जो इस विद्यालय में कक्षा 12 के इस वर्ष जो अंक आए हैं, हिंदी में कम से कम 90 से ऊपर वालों के नंबर प्राप्त करने वालों के बहुत मात्रा में संख्या में हमारे बच्चे हैं। जोरदार तालियां चाहूँगा इतने शानदार परिणाम देने वाली हमारी हिंदी की विभागाध्यक्ष विभा जी शर्मा, प्लीज सर। धन्यवाद सर। माँ सरस्वती के इस पावन प्रांगण में माँ सरस्वती को अपने श्रद्धा पुष्पों का अर्चन करते हुए आज के इस विदाई समारोह जो सेवानिवृत्ति कार्यक्रम और इसमें पधारे हुए समस्त मंचासीन अतिथियों को मैं अभिवादन करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, सभी मंचासीन अतिथिजन और आज का ये कार्यक्रम जिसके सम्मान में आयोजित किया जा रहा है वे श्रद्धेय श्रीमान ओम प्रकाश जी बेनीवाल एवं श्रद्धेय श्रीमान अशोक जी वर्मा, आप दोनों को आज के इस सेवानिवृत्ति समारोह पर और इस विद्यालय में पधारे हुए सभी दोनों परिवारों के श्रद्धेय अतिथिजन और सभी सम्मानित स्टाफ बंधुजन, इस भादरा क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित अतिथिजन और इस प्रांगण में बैठे हुए प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अब इसके पश्चात आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम तो कहूँगी एक कार्मिक के लिए ये सबसे बड़ा और उपलब्धि भरा दिन होता है कि लंबी सेवा अवधि के पश्चात वेदांत अपनी एक अच्छी छवि स्थापित करते हुए अपनी कर्तव्य निष्ठा और कर्म निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वह इस विद्यालय से या फिर अपनी सेवा से सेवानिवृत्ति प्राप्त करता है। तो आप वैसे ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हर कर्म को बड़ी निष्ठा के साथ पूरा किया है। अपनी तरफ से मैं आपको इस अपनी विदाई के लिए, सेवानिवृत्ति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और इस समय मन भाव विभोर है, भावनाओं से भरा हुआ है, क्योंकि दोनों ही तरह की भावनाएं इस समय मन में होती हैं। एक और तो हम कर्तव्यनिष्ठ और कर्मनिष्ठ तथा ईमानदार व्यक्ति के रूप में श्रीमान ओम प्रकाश जी बेनीवाल को देखते हैं और इधर अशोक जी वर्मा जो भी अपने गुणों में कहीं कम नहीं हैं। आपने एक लंबी सेवावधि इस विद्यालय में गुजारी है। इस लंबे सेवा काल के दौरान आप, मुझे तो 4 वर्षों का एक संक्षिप्त सा समय आपके साथ रहने का मिला, लेकिन इस समय के दौरान और अपने आदरणीय पिताजी के साथ जब भी मैं आपके विषय में बात करती हूँ तो वे बहुत ही आपकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। आपकी प्रशंसा में सदैव वो यही कहते हैं कि एक तरीके से यदि अभिभावक के रूप में मैं उनको देखूं तो वास्तव में सदैव मुझे एक संरक्षण, एक आशीर्वाद, एक अभिभावक का सा आप में झलक मिलती है। सम्माननीय ओम जी, आपके लिए अपनी तरफ से यही कहूँगी कि आप सदैव प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और आप समाज की सेवा के कार्यों से जुड़े रहें, क्योंकि आपने सहृदयता, सामाजिकता और सहिष्णुता का जो परिचय दिया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। इस विद्यालय में रहते हुए आपने उत्तरदायित्वपूर्ण अपने कर्तव्यों को निभाया है और हमेशा ही
अग्रिम पंक्ति में आप हर कार्य को करने के लिए तैयार रहे हैं। आपका ये जज्बा सराहनीय है और हम सब के लिए अनुकरणीय है। श्रद्धेय श्रीमान ओम प्रकाश जी बेनीवाल, आप इस विद्यालय की एक कड़ी के रूप में आपने सदैव ही 25 वर्षों के इस समय में हर एक काम को बड़ी ही निष्ठा के साथ किया, जैसे कि मुझसे पहले वक्तागण बता चुके हैं। तो इसलिए उसी चीज़ को यदि बार बार कहूँ तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात इनके लिए साबित होगी, क्योंकि ये अपने आप में वास्तव में बहुत ही गुणों से संपन्न है। नियमितता इनकी एक पहचान है, ईमानदारी इनके व्यक्तित्व में शामिल है। श्री अशोक जी वर्मा, जिन्होंने थोड़ी सी समयावधि इस विद्यालय में बिताई है, लेकिन इस समयावधि में इन्होंने सबके दिलों में एक गहरी अमिट छाप छोड़ दी है और इन्होंने अपनी कार्यकुशलता से, अपने कर्तव्य निष्ठा से और अपने काम करने की इस ललक से हम सबको इतना प्रभावित किया है कि इनके जाने के पश्चात हम इनकी पद की रिक्तता को बहुत ही महसूस करेंगे और हमें हमेशा ही इनसे मार्गदर्शन की और इनके सहयोग की आकांक्षा रहेगी। हम दोनों ही व्यक्तियों से इस बात के लिए सदैव ही अपेक्षा रखेंगे कि आप समय समय पर हमें मार्गदर्शन और सहयोग देते रहें और इस विद्यालय में यदा कदा हम सबके पास आते रहें। अंत में आप दोनों के ही उज्जवल भावी सुखद जीवन की मैं कामना करती हूँ। परमात्मा आप दोनों को स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और दीर्घायु दे। आप समाज की सेवा के कार्यों में अनवरत लगे रहें। परिवार के जनों को भी आप सुखद जीवन अपना बिताएं, इसके लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। और अंत में सभी के प्रति मैं आज के इस विदाई समारोह में अपना आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विराम देते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे सम्मानित स्टाफ सदस्यों से कि जो हमारे साथी विदा हो रहे हैं उनको याददाश्त के तौर पर कुछ भेंट विद्यालय परिवार की ओर से दी जानी है। तो जो भी साथी जिनका नाम मैं पुकारूं, आपसे आग्रह है करके आप मंच के पास पहुँच जाएंगे। खैरवा, आपके साथी श्रीमान सुभाष जी सहू, आपसे गुजारिश करूँगा कृपया मंच के ऊपर पहुँचे। श्रीफल भेंट करके हमारे आदरणीय ओम जी बेनीवाल का सम्मान करना है। तो अजय जी खैरवा और सुभाष जी सहू, आपसे आग्रह है आदरणीय ओम जी बेनीवाल को सम्मान स्वरूप श्रीफल भेंट करके उनका सम्मान करें। मदन सिंह जी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, आपसे भी आग्रह है कृपया आप भी मंच के पास पहुँच जाएंगे। नौरंगलाल जी सिल्ला, मदन सिंह जी सहारण, आपसे आग्रह है अशोक जी वर्मा को श्रीफल भेंट करके उनका सम्मान करें। आग्रह करूँगा अपना साफा एक बार जरूर पहने रखें, साफा पहले पहना दें। मदन जी से भी आग्रह करूँगा, हमारे अतिथियों का सम्मान हो रहा है, सही तरीके से साफे को पहले जरूर पहना दें। बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ी यादें इस विद्यालय। हमारे साथ साथी नौरंग जी सिला और मदन जी अशोक जी वर्मा को सम्मानित कर रहे हैं और सम्मान की इस कड़ी में ही हमारे व्याख्याता साथी राजकुमार जी, आपके साथी अशोक जी झाझड़िया, राजेश जी स्वामी, आपसे भी आग्रह है कृपया आप भी मंच के ऊपर पहुंचे। राजकुमार जी, अशोक जी झाझड़िया, राजेश जी स्वामी, आदरणीय ओम जी बेनीवाल को विद्युत केतली भेंट करके उनका सम्मान करें। विद्युत केतली का भेंट करके ओम जी बेनीवाल का सम्मान करने के लिए आदरणीय राजकुमार जी, अशोक जी झाझड़िया, राजेश जी स्वामी, तालियां बजाते रहिए। बहुत बहुत हमारे विद्वान आदरणीय साथियों का सम्मान किया जा रहा है। और इस कड़ी में ही आदरणीय गंगाराम जी, रोहतास जी गोदारा, पीटीआई जी, जयकरण जी धनगढ़ साहब, आपसे भी गुजारिश है आप भी मंच के ऊपर पहुंचे और आदरणीय अशोक जी वर्मा को विद्युत केतली भेंट कर उनका सम्मान करें। गंगाराम जी किरोड़ीवाल, रोहतास जी गोदारा, जयकरण जी धनगढ़ साहब, कृपया जल्दी से मंच के ऊपर पहुंच जाए। हमारे जिन साथियों के नाम ले रहा हूँ मंच के ऊपर पहुंच जाए। आदरणीय उप प्रधानाचार्य
अजय जी खैरवा हमारे सम्मानित साथियों का भी तिलक लगा करके आपका बारंबार स्वागत इस विद्यालय में, तालियां बजाते रहिए, हमेशा स्वागत रहेगा। बहुत बड़ा सम्मान आपका लगातार इस विद्यालय में रहता है। तो गंगाराम जी, भोकाल जी, गोदारा, पिटिया जी, आपसे भी आग्रह करूँगा कृपया अशोक जी को अपनी भेंट उनको देकर के उनका सम्मान करें। हमारे कार्यक्रम में हमारे भादरा के एक बड़ा नाम आदरणीय डीपी जी वर्मा हमारे बीच पहुंचे हैं। आपका भी तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत है। समाज सेवा में बहुत बड़ा नाम हमेशा आपका रहता है। कार्यक्रम में आपने शिरकत की है, बहुत बहुत आभार। सम्मान की कड़ी में ही निवेदन करना चाहूंगा हमारी विदुषी बहनें श्रीमती राधा भाकर, विभाजी शर्मा, सुमन जी सिहाग, मनीषा फुकले, भावना जी, आपसे आग्रह करना चाहूंगा हमारे मंच पर बैठे ओम जी बेनीवाल को एक सिग्नेचर का कम्बल भेंट करके उनका सम्मान करें। राधा जी भाकर, विभाजी शर्मा, सुमन जी सिहाग, मनीषा जी फुकले, भावना जी वर्मा, आपसे भी आग्रह है हमारे आदरणीय साथी ओम जी बेनीवाल का उनको भेंट समर्पित करते हुए उनका सम्मान करें। सभी विदुषी बहनों से आग्रह है वो कृपया मंच के ऊपर पहुंच जाएं, और जो बहनें पीछे हैं उनसे भी आग्रह है आप भी कृपया मंच के पास ही तैयार रहें। रेखा जी वर्मा, दीपिका जी अग्रवाल, रेणु जी मीणा, सुमन जी एचरा, मनोहरी देवी, सुनीता जी चोपड़ा, आप सभी से भी आग्रह है आप भी मंच के पास तैयार रहें। हमारे आदरणीय साथी अशोक जी वर्मा सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद से, उनका सम्मान करने के लिए आप भी कृपया मंच के पास पहुंच जाएं। अन्य हमारी समस्त विदुषी बहनें, अगर किसी का नाम छूट भी गया हो तो भी आग्रह करना चाहूँगा कृपया आप भी इस सम्मान समारोह का हिस्सा बनने के लिए मंच के ऊपर पहुंच जाएं। हम सबकी ओर से जो स्टाफ विद्यालय के विद्वान स्टाफ साथियों की ओर से हमारे आदरणीय जनों का सम्मान किया जा रहा है। आदरणीय अशोक जी वर्मा, आपसे गुजारिश करूंगा कृपया हमारी विदेशी बहनों के कर कमलों से इस विद्यालय के भेंट स्वरूप कुछ उपहार जो आपको अपनी यादों के सहारे इस विद्यालय के साथ जोड़े रखेंगे, कृपया स्वीकार करें। सम्मान समारोह को थोड़ा सा बीच में विराम देते हुए हमारे कुछ वक्ता और रह गए हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा बड़े ही संक्षिप्त शब्दों के साथ अपने विचार रखने के लिए मंच के ऊपर पहुंचे रखें। उर्दू के सभी वक्ताओं से आग्रह करूंगा कृपया समय का आप पूरा ख्याल रखें। हमारे मंचासीन मेहमानों के श्रीमुख से भी हम बहुत कुछ सुनना चाहेंगे, और आज तो सम्मानित सेवानिवृत्त होने वाली ऐसी हस्तियां हैं जिनके बारे में हर एक व्यक्ति के जेहन में बहुत कुछ कहने को है। तो निवेदन करूंगा मोहम्मद अब्बास, आप वरिष्ठ अध्यापक उर्दू पद पर हैं, कृपया अपने विचारों से लाभान्वित करें। प्लीज वेलकम। सभी को नमस्कार, आदाब। मंच पर आसीन आज के हमारे मेहमान खुसूसी ओम जी बेनीवाल और अशोक जी वर्मा, आज के हमारे खास मेहमान, दिलजीत साथी, प्यारी बहनें और बच्चों, सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज बहुत बड़ा दिन है, खासकर कि ओम जी बेनीवाल के लिए और अशोक जी वर्मा के लिए। आज उनका जैसे मुलाजमत का लास्ट दिन है और इस दिन वो सुबकदोश हो रहे हैं, यानी कि रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले आज के दिन आपके भादरा के मांगीलाल जी शर्मा रिटायरमेंट हो रहे थे रेलवे से, और वो चूरू रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो 5-6 दिन पहले घर आए थे और उन्होंने पापा से कहा कि भाई साहब मैं रिटायरमेंट हूँ, आपको पूछना है। तो मैं चाय लेके गया था और भाई साहब पापा उनको बोल रहे कि देख मांगी, एक कर्मचारी के लिए, एक मुलाजिम के लिए सबसे बड़ा दिन यही है कि अगर वो बेदाग घर आ जाए पूरी मुलाजमत के दौरान, तो इससे बड़ो इनाम भी कि पूरी मुलाजमत के दौरान कुछ भी नहीं है। तो और रही काम की बात, तो दोनों अपने अपने काम में बहुत माहिर है, बहुत एक्सपर्ट हैं। ओम जी बेनीवाल की बात करूँ तो चाहे इनकम टैक्स की जोड़ बाकी गुना भाग हो, और अशोक जी वर्मा है 31 जुलाई तक, और अभी 1.5 साल ही हुए उनको। 1.5 साल से पहले मेरी MPS डायरी, SCI डायरी या GFF डायरी जो भी है वो खाली थी, और इन्होंने खुद फ़ोन करके मुझे बोला है कि बाजी आपकी जितनी भी डायरियाँ हैं वो मुझे ला करके दे दो, उन्हें मैं फिलअप कर दूँ मेरे रिटायरमेंट से पहले। तो ये इनकी खासियत है। और अगर इनकी शख्सियत की बात करूं
तो बहुत ही अजीम शख्सियत है। एक कॉल है कि और वो कॉल इन पर मेरे ख्याल से तो बहुत ही जचता है, सेट होता है कि इज्जत कमाना चाहते हो तो जितना तुम्हारे पास है उससे कम दिखावा करो। इज्जत कमाना चाहते हो तो जितना तुम्हारे पास है उससे कम का दिखावा करो, और जितना इल्म रखते हो उतना कम बोलो। ये इनकी खासियत रही है। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान CM चिल्ला साहब। आपसे भी आग्रह है बड़े ही संक्षिप्त विचारों के साथ अपने विचार रखने के लिए मंच के ऊपर उपस्थित हों आदरणीय CM चिल्ला साहब। आदरणीय प्रिंसिपल सर, रिटायरमेंट होने वाले श्रीमान मोहन जी बेनीवाल, अशोक जी वर्मा, इनके साथ आए इनके मित्रगण, इस विद्यालय के छात्र छात्राओं, इस विद्यालय के समस्त स्टाफ, सभी ने इन दोनों हस्तियों के बारे में बताया। कुछ मैं भी मेरी तरफ से बता दूं। मोहन जी बेनीवाल जी के बारे में, मोहन जी बेनीवाल ने 37 साल राजकीय सेवा में अपना योगदान दिया। इस विद्यालय में 25 साल था। हमने इनसे सीखने को जो मिला वो ये मिला अनुशासन और समय पर विद्यालय आना और जाना। इनकी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही है। इनकी इन्हीं योगदान से हम अपने जीवन में भी अपनाएंगे। और एक इनकी कार्य करने की जो शैली है, इन्होंने अगर काम करने के लिए बोल दिया रात के 12 बज जाए, साइकिल अगर मान लीजिए आ गई है, कोई ट्रक है उसको उतारना हो या अन्य प्रकार का जो भी कोई काम है वो भी अगर इनको दे दिया गया तो वो भी इन्होंने ईमानदारी से किया। हम भी इस स्कूल में पढ़ते थे 2005-6 के अंदर में, तभी ओम जी इधर हमारे लैब असिस्टेंट के रूम में थे। हम पर प्रैक्टिकल वगैरह करते थे, हमें खूब गाइड करते थे। और आज इतनी सौभाग्य की बात है कि इन्हीं सर के साथ पढ़ करके इन्हीं सर के साथ हमारे रिटायरमेंट हो रही है, तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। श्रीमान अशोक जी, इन्होंने 24 साल तक राजकीय सेवा में अपना योगदान दिया, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, राजकाज का नियम है कि जो राजकीय सेवा में लगेगा उसको एक दिन रिटायरमेंट होने का। जैसे इंसान को धरती पर जन्म लेता है, एक दिन उसको जाना ही होता है, वैसे ही एक राजकीय सेवा है उसमें भी। लेकिन वो राजकीय सेवा अगर बेदाग अगर हो तो वो एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और मैं इनके उज्जवल भविष्य की और इनके समाज के अंदर में जो शिक्षा का जो योगदान है वो प्रबल दे, क्योंकि एक शिक्षा ही एक ऐसी वस्तु है या माध्यम है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर सकता है। तो मैं इनसे इस मंच के माध्यम से ये बोलूँगा कि आप रिटायरमेंट होने के बाद अपने समाज, विशेषकर लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों को अगर शिक्षा दे देंगे तो एक घर में 2 घर उज्जवल होगा। तो मैं इनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और अपने समाज में या विभिन्न प्रकार की जो भी समाज है उसमें शिक्षा का योगदान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को दे, ताकि आपका भी अपने समाज में नाम हो और बच्चों का भी नाम हो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। खेल के एकमात्र प्राध्यापक शारीरिक शिक्षक श्रीमान जयकरण जी धनखड़ जो इस विद्यालय में कार्यरत हैं, आपके तो गुरु रहे हैं ओम जी बेनीवाल। और आपसे भी गुजारिश करूँगा कृपया संक्षिप्त शब्दों के साथ अपने विचार रखने के लिए मंच पे पहुँचे आदरणीय पीटीआई जी जयकरण जी धनखड़ साहब। आदरणीय मंच पे बैठे सभी महानुभाव, इनके जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं इनके जो परिजन, उनको धन्यवाद। और प्रिय विद्यार्थियों, हाँ बेटे सुनो, जो ओम जी बेनीवाल अभी आपको कह रहे हैं, सभी साथियों ने बताया कि 37 साल इन्होंने राजकीय सेवा। अब मैं इनका प्रथम जो 37 साल पहले सीधे तो विद्यार्थी नहीं था, लेकिन मैं कक्षा 7 में जिस विद्यालय में पढ़ता था उन्हीं में इन्होंने प्रथम राजकीय सेवा शुरू की, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपली से। और अब लगभग 2 साल से हम एक साथी के रूप में भी हैं, गुरु चेले के रूप में भी हैं। स्कूल का नुकसान होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे एक गार्जियन के रूप में व्यक्तिगत रूप से नुकसान तो होगा ही।
देखो इनकी सभी विशेषताएं बता दी। जो आदमी चुपचाप अपना काम करता है बगैर किसी की कहलाए बगैर, उसको हमेशा ही धन्यवाद मिलेगा, चाहे अशोक जी वर्मा हो चाहे ओम जी बेनीवाल हो। बेटे, एक सामान्य पढ़ाई का काम दिन में सभी टीचर हम करते हैं, लेकिन जिस विद्यालय में हम हैं उस विद्यालय में कब काम हो जाए, रात के 2 बजे 1 बजे छुट्टी के दिन, क्योंकि नोडल विद्यालय होने से कभी पेपर आ रहे हैं, कभी कॉपी आ रही है, कभी बुक आ रही है, कभी साइकिलें आ रही है। अब उनको व्यवस्थित रूप से काम तो मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, कोई रोके करता है, कोई ठड्डे से करता है, लेकिन स्वैच्छिक रूप से जो काम करने वाले हैं वो बिल्ले ही कर्मचारी मिलते हैं। दोनों ही कर्मचारियों में ये बगैर कहे गुण सभी ने बताया। और आपका सीधा सीधा विद्यार्थियों, आपका काम इनसे नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक प्रशासन पे बैठते हैं और एक बोर्ड संबंधित अन्य कार्य करते हैं। हो सकता है आप ये समझो कि पता नहीं कैसे गुरुजी हैं, लेकिन वास्तविक रूप से यदि आपका काम पड़ा हुआ तो भी आपने भी महसूस किया होगा कि दोनों ही आदरणीय हैं और इनका जो शेष जीवन है वो ये समाज की उत्तरोत्तर उन्नति करें और अपने स्वास्थ्य को उत्तम रखें। जब भी हमें सानिध्य मिले अपनी सेवाएं समय समय में हमें देते रहें। जय हिंद, जय भारत। आगामी वक्ता हमारे बीच विष्णाराम जी स्वामी हिंदी के वरिष्ठ अध्यापक हैं। आपसे भी गुजारिश है अपना समय, थोड़ा समय हमें भी दे अपने विचार रखने के लिए, प्लीज मंच पे पहुंचे। आदरणीय विष्णाराम जी स्वामी, हम चाहेंगे कि हमारे मंचासीन अतिथियों के श्रीमुख से हम बहुत कुछ सुने, इसलिए सबसे पहले जो भी हमारे वक्ता साथी हैं उनसे निवेदन, कृपया संक्षिप्त शब्दों में ही अपने विचार रखें। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय विष्णाराम जी स्वामी। धन्यवाद राम जी। सम्मानित मंच और बाहर से पधारे हुए अन्य गणमान्य हमारे प्रियजन और प्रिय विद्यार्थी, सारा नंबर आने ला रही है बोलने में, थारो नंबर आवे थाने के चुप हो जाओ, एक साथ बोलेंगे सारे। भारत माता की, भारत माता की। आनंद आयो। अपने समाज के अंदर छोरी विदा हुआ जे गीत गाई जाए, साथन चाल पड़ी मेरा डब डब भरी आया नैन, गवे नहीं तो क्यों ने हमारे आदमियों का भी एक बात है, साथी चाल पड़िया डब डब भरी आया नैन, साथी चाल पड़िया डब डब भरी आया नैन। गोपाल जी रिटायरमेंट हो गए, एक बात मैं कही, कटोड़ी शू टलता हिरणारा मन मठा हुआ, हिरणा की टोल भगाओ और 2 हिरण टल गया नहीं रुपए, और दाब पड़ रही शिकारी लहर हो गया, 2 टल गया और बाकी भाज गया। जब जगह भाजे नहीं वे सारा देखे बोले अपना साथी खड़ा है, बोले वैसे रह गया मैंने को शिकारी पकड़ा। तो मैं हमारे साथिया ना कहा कि जिया हमारे सगे अठे थे रहा, समाज में से कोई शिकारी नहीं है तो जको थाने कोई बात की गलती काट दे, पर गलती करने वाला दोनों साथी को नहीं। तो मैं सम्माननीय ओम जी बेनीवाल और आदरणीय अशोक जी, आप दोनों साथियों ने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ पूरी भादरा की मिट्टी हूँ सत बहुत बहुत मोकड़ी बधाई शुभकामना तय दिलो दो के बहुत शानदार काम करो और इसी काम आप घरे समाज में करता रहे। अपन जरूरत है तो आपने कने आम तारे ज्यादा टाइम को लिया, गर्मी पड़न लग रही है। जय हिंद, जय भारत। कभी फोटो सेशन का शौक है, पर्दे के पीछे रह करके जो हमेशा काम करते रहते हैं, सारा का सारा काम भी करते हैं लेकिन आगे कभी नहीं आते, जिनका बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका इस विद्यालय के साथ हमेशा जुड़ी रही है। और हाल ही में आप प्रधानाचार्य पद पर कर्णपुरा में पद स्थापित हो चुके हैं, लेकिन इन विद्वान साथियों के साथ लंबे समय तक काम करने के लिए आप फिर भी आज लगातार इस काम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम सुभाष जी जाट को प्रधानाचार्य। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रिंसिपल कुलदीप जी कसमा, आज के इस कार्यक्रम के खास मेहमान ओम जी बेनीवाल, अशोक जी वर्मा, गोपाल जी, मारू जी, हरिप्रकाश जी, निरंजन जी और बिरलाल खोखेवाला जी
ओम जी बेनीवाल और अशोक जी के साथ आए हुए परिजन, रिश्तेदार, सम्मानित स्टाफ, प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं आज श्री ओम जी बेनीवाल, श्री अशोक जी के रिटायरमेंट का ये कार्यक्रम रखा गया है। एक बात बार बार उठती है कि सेवानिवृत्ति है क्या? सरकार का एक नियम है कि कोई भी कर्मचारी होगा वो 60 साल के बाद सेवानिवृत्त होगा। ये जरूरी भी है क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दूसरी बात यह है कि युवा पीढ़ी को आगे आने के लिए ये जरूरी भी है कि सेवानिवृत्त हो और नए लोग आए। आप दोनों यहाँ रहे, मैं आपकी कुछ समानताओं का वर्णन करना चाहूँगा। आप दोनों की कद काठी एक सी है, आप दोनों धीरे धीरे चलते हैं, कैंटीन के साथ ही चाय पीने के लिए जाते हैं, दोनों ईमानदार हैं, दोनों ही कर्मठ हैं, काम के प्रति बहुत ही समर्पित हैं और जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं। एक अनूठा व्यक्तित्व आपका है। आपने जितनी सेवाएं दी बहुत ही अलग अंदाज में दी। अब जो समाज को सेवाएं देंगे वो भी अलग अंदाज में देंगे। इस विद्यालय को आपकी सदैव ज़रूरत रहेगी। ओम जी बेनीवाल तो स्थानीय ही हैं। मैं चाहूँगा कि गोपाल जी पुनिया की तरह वो भी हमसे जुड़े रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। सहारण आपसे आग्रह करूँगा मंच के ऊपर पहुंचे और हमारे आदरणीय साथी ओम जी बेनीवाल को एक ट्रॉली बैग भेंट करके उनका सम्मान करें। श्रीमान अमन जी चाहर, मोहम्मद जी अब्बास, जितेंद्र जी सहारण, कृपया गुजारिश करूँगा जल्दी से मंच के ऊपर पहुंचे। तालियां बजती रहे। बहुत बड़ा सम्मान हमारे सम्मानित अतिथियों का किया जा रहा है और सम्मान की कड़ी में ही श्रीमान विश्वनारायण जी स्वामी, सुरेश जी कासनिया, नंद किशोर जी, भूप सिंह जी हुड्डा, रमेश जी, आपसे भी आग्रह करूँगा आप भी कृपया मंच के ऊपर पहुँचे। विश्वनारायण जी स्वामी, सुरेश जी कासनिया, नंद किशोर जी, भूप सिंह जी हुड्डा, रमेश जी, आपसे भी आग्रह है आदरणीय अशोक जी वर्मा जो हमारे मंचासीन अतिथि है उनका सम्मान करने के लिए कृपया मंच के ऊपर उपस्थित हों। उनको भी ट्रॉली बैग भेंट करके उनका सम्मान करें। आदरणीय अशोक जी वर्मा का सम्मान हमारे स्टाफ साथियों की ओर से किया जा रहा है। हमारे पत्रकार साहिबान जो लगातार कवरेज कर रहे हैं, स्टाफ साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इधर हमारे जन साहब लगातार कार्यक्रम की कवरेज कर रहे हैं, कृपया फोटो सेशन में भी उनका पूरा सहयोग करें। सम्मान की इस कड़ी में ही अभिनंदन पत्र भेंट करने के लिए राष्ट्रवादी से निवेदन करूँ पहले अभिनंदन पत्र दोनों मेरे पास मंच के ऊपर पहुँचा दें। दोनों अभिनंदन पत्र हमारे स्टाफ साथियों के लिए जो लिखे गए हैं उनको सबके सामने वाचन करके उनको भेंट करेंगे। साला परिवार की ओर से एक अभिनंदन पत्र हमारे विद्वान साथियों के लिए तैयार किया गया है। मैं चाहूंगा हमारे सभी बच्चों से कि कृपया बड़े ध्यान से सुने। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा की ओर से अभिनंदन पत्र हमारे आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश जी बेनीवाल जो प्रयोगशाला सहायक पद से आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको सप्रेम भेंट किया जा रहा है। अपनी 37 वर्ष 4 माह की उत्कृष्ट सेवा पूर्ण कर दिनांक 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त होने पर विद्यालय परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। राजकीय सेवा में अपनी कर्तव्य निष्ठा, व्यवहार कुशलता, शालीनता, नेतृत्व क्षमता और अपनी सोच की अमिट और गहरी छाप आपने छोड़ी है। आपकी व्यवहार कुशलता, सौम्यता, सज्जनता और सामाजिकता के गुणों ने आपके व्यक्तित्व को और अधिक आकर्षक बनाया है। उच्च शिक्षण कुशलता के साथ साथ आपने अपने संपर्क कौशल से समाज को विद्यालय से जोड़ करके भौतिक विकास में नए आयाम स्थापित किए हैं। साला परिवार आपकी सेवानिवृत्ति पर हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आपको और आपके परिवार के स्वस्थ, सुखी एवं उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त करता है। शुभेच्छु प्रधानाचार्य एवं साला परिवार पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा। ऐसे ही हमारी दूसरी शख्सियत जो आज सेवानिवृत्त हो रही है उनके लिए भी पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा की ओर से जो अभिनंदन पत्र है, श्रीमान अशोक जी सुथोड़ आप सहायक प्रशासनिक अधिकारी से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आपको साला परिवार की ओर से एक सप्रेम भेंट आपको दी जा रही है।
अपनी 24 वर्ष 3 माह 26 दिन की उत्कृष्ट सेवा पूर्ण कर आज दिनांक 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त होने पर विद्यालय परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। राजकीय सेवा में अपनी नियमितता, व्यवहार कुशलता, शालीनता, नेतृत्व क्षमता और उच्च शैक्षिक कौशल की आपने अमिट और गहरी छाप छोड़ी है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आप प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। व्यवहार कुशलता, सौम्यता, सजनता और सामाजिकता के गुणों ने आपके व्यक्तित्व को और अधिक आकर्षक बनाया है। कार्यालय कार्यों की कुशलता के साथ साथ आपने अपने संपर्क कौशल से समाज को विद्यालय से जोड़कर भौतिक विकास में नए आयाम स्थापित किए हैं। शाला परिवार आपकी सेवानिवृत्ति पर हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आपके और आपके परिवार के स्वस्थ, सुखी एवं उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त करता है। शुभेच्छुक प्रधानाचार्य एवं शाला परिवार PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा उन्हें भेंट देने के लिए आदरणीय प्रिंसिपल साहब श्रीमान कुलदीप जी कसवा, सुभाष जी जास और आदरणीय अशोक जी वर्मा को सम्मानित करने के लिए प्रधानाचार्य कुलदीप जी कसवा के साथ निवेदन करूंगा श्रीमती विभा जी शर्मा, रेणु जी मीणा, आपसे भी आग्रह करते आप भी दोनों विदुषी बहनें जल्दी से मंच के ऊपर पहुंचे। आदरणीय कुलदीप जी कसवा संस्था प्रधान PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा, सभी साथियों अन्य जो भी मंच पे आ रहे हैं उनसे भी आग्रह करूंगा आदरणीय अशोक जी वर्मा को ये अभिनंदन पत्र जो इनकी छवि को हमारे सामने बिखेर रहा है, अभिनंदन पत्र भेंट कर उनका सम्मान करने के लिए मंच के ऊपर पहुंचे। अतिथि आदरणीय हरि प्रकाश जी शर्मा, नरेंद्र जी मारू, ब्रजलाल जी खोखेवाला, हमारे तीनों मंचासीन अतिथि आदरणीय प्रिंसिपल साहब, आपके साथ आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कृपया ओमजी बेनीवाल को एक शानदार जो भेंट हमारी चांदी की प्रतिमा जो है वो भेंट करके उनका सम्मान करें। आदरणीय नरेंद्र जी मारू, ब्रजलाल जी खोखेवाला, आदरणीय हरि प्रकाश जी शर्मा, आपसे आग्रह है आदरणीय प्रिंसिपल साहब के साथ ओमजी बेनीवाल को एक चांदी की प्रतिमा, लक्ष्मी देवी हमारी जो धन की देवी और साथ में ही चांदी की प्रतिमा हमारे आदरणीय ओमजी बेनीवाल को सम्मानित करने के लिए हमारे अतिथि मंच के ऊपर मौजूद हैं। आदरणीय प्रिंसिपल साहब आपके साथ ही हमारे SDMC के सदस्य जो लगातार इस विद्यालय के साथ जुड़ के हमेशा अपना सहयोग करते हैं, जोरदार तालियों के साथ हमारी यादें इस मोमेंटों के साथ, इस भेंट के साथ हमारे अतिथियों के साथ जुड़ी रहेगी, उनका स्वागत करते रहिए। और सम्मान की इस कड़ी में ही आदरणीय प्रिंसिपल साहब और हमारे मंचासीन अतिथि आदरणीय निरंजन जी श्राफ, आदरणीय गोपाल जी पूनिया, आदरणीय पवन जी जमालिया साहब, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कृपया आप मंच के ऊपर पहुंचे। आदरणीय अशोक जी सुठोर साहब का भेंट उनको दे करके उनका सम्मान करें। पवन जी जमालिया साहब, आदरणीय प्रिंसिपल साहब गोपाल जी पूनिया, हमारे उप प्रधानाचार्य अजय जी खैरवा साहब, आपसे भी गुजारिश है आप भी साथ रहें। निरंजन जी श्राफ, एक शानदार भेंट हमारे अतिथियों को सम्मान स्वरूप दी जा रही है। जोरदार तालियां हमारे आदरणीय अशोक जी के लिए, एक बहुत बड़े हमारे सम्मानित व्यक्तित्व आज इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एक गौरवमयी क्षण इस विद्यालय के लिए, एक ऐसी शख्सियत इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रही है। धन्यवाद ओम जी। आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए जो साथी रिटायरमेंट हो रहे हैं उनके परिजन, स्टाफ, मेरा स्टाफ ही कहूँगा क्योंकि मैं पिछले ही वर्ष यहाँ से रिटायरमेंट हुआ हूँ, तो मेरा अभी काफ़ी जुड़ाव रहा है, समय समय पर याद करते रहते हैं। तो ये स्टाफ साथी जो साथी रिटायरमेंट होने वाले हैं यानी हो रहे हैं, श्री अशोक जी एओ साहब और ओम प्रकाश जी प्रिंसिपल साहब और सभी मेहमान, सभी का मैं स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि मुझे आज इस कार्यक्रम में बुला करके मौका दिया है। फोटो बनाएंगे।
अभी जो हमारे साथियों का स्वागत समारोह सीताराम स्वामी के द्वारा किया जा रहा है, बता रहे हैं श्री ओम प्रकाश जी को मैं जानता तो पहले से भी हूँ, लेकिन पिछले 5 साल का जो समय रहा मेरा इनके साथ है, तो मैथमेटिक्स का तो कोई काम होता था वही करते थे, और मेरा तो इनकम टैक्स का कोई MSCP का कोई SCP का काम है वो कर देंगे कहीं, और इन्होंने किया, कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया। और साथी ने अपने प्रयोगशाला में जा कर के सारे दिन कैलकुलेशन करते रहते थे, कौन से सन में क्या पास हुआ था, कौन से सन में कौन सा ऑर्डर हुआ था, कभी का पूछ लो तैयार थे। और इनका जो सहयोग था, कोऑपरेटिव नेचर, वो बड़ी सराहनीय रही, क्योंकि मेरे से तो नहीं होता ऐसा, जितना ये करते हैं मेरे से कोई कह दे कैसे कर ले, मेरे से तो नहीं होता। तो मैं तो इनको बहुत बड़ा आदमी मानता हूँ कि कभी इन्होंने किसी भी काम के लिए साथी, स्टाफ का साथी, कोई बाहर का, कभी कोई फाइल लिए ही बैठे रहते थे और कि ये कर रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मेरा कोई एक था ACP का प्रकरण, तो उसमें भी कह रहे थे कि आपको पैसे दिला के छोड़ेंगे। मैं अभी कह रहा था ओम जी को भी, मुझे तो अभी तक वो मेरा आया कि नहीं, बोले कितना ही लेट हो जियो, 2 महीना और लेट कर देगा, पर पैसा तो छोड़ना को नहीं। तो ये इनका कोऑपरेटिव नेचर था, सहयोग था, एक दूसरे के प्रति समर्पण था, और अपने काम के लिए किसी साथी को कभी ना नहीं किया। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने इस विद्यालय में 25 साल की सेवा की है और हर काम संभाला है। जैसा साथियों ने बताया है कि काम संभाला ही है, क्योंकि यहाँ कोई भी एक आदमी का काम नहीं है, पूरे नोडल, पूरे भादरा तहसील का काम है, तो एक आदमी कर भी नहीं सकता। यहाँ तो 50 है, ये 40 हैं, 40 नहीं, 5-10 और भी हों तो भी वो कम है। और इस पोजीशन में, इस स्थिति में ओम प्रकाश जी रिटायरमेंट हो रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत होगी, मैं तो ये मान रहा हूँ। फिर भी ओम जी कोई दूसरे नहीं है, समय पर मौका देंगे। बाकी जो किसी का प्रकरण है मेरे जैसों का, वो भी सुलझाएंगे। और अशोक जी और मेरा समय थोड़ा कम ही साथ रहा था, लेकिन अशोक जी के काम करने का जो तरीका था बिल्कुल यस ही था, कभी नो नहीं किया कि भी अब मैं कहीं बिजी हूँ, कर रहा हूँ ना, अभी कर देते जी। और उस पोजीशन में अशोक जी अपने काम से, मतलब मेरी भी GPF SI पासबुक वगैरह वो पड़ी थी, पता नहीं कब की खाली थी, तो इन्होंने कंप्लीट की, क्योंकि मेरा तो टाइम रिटायरमेंट का नज़दीक था, इसलिए इन्होंने सब कंप्लीट की कि भाई बैठ के कर देंगे चलो। तो दोनों ही व्यक्तियों का व्यक्तित्व की बात करें तो दोनों मिलनसार और बढ़िया व्यावहारिक, समर्पण एक दूसरे के प्रति और सहयोग की भावना रही। मैं दोनों साथियों के लिए मेरी शुभकामनाएं देता हूं और अपने अच्छे भविष्य, उज्जवल भविष्य की दोनों साथियों की, परिवार की कामना करता हूं। इसी के साथ धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं। मालिक आपके इससे और इजाफा आपके परिवार में करें, आप दिन दुगनी रात चौगनी और तरक्की करें। आपका बहुत बहुत आभार पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हम लोग कर रहे हैं। हमारे अग्रिम जो वक्ता है उनकी ओर से भी आपको बता दूं, हमारे मंचासीन अतिथि आदरणीय निरंजन जी सराफ, ब्रजलाल जी खोखेवाला, जो SDMC के बतौर सदस्य होने के साथ साथ लगातार इस विद्यालय के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। इन्होंने भी समय की ओम प्रकाश जी सुडा साहब, वागार्थ संप्रक्तो वागार्थ प्रतिपद्य है, जगतम पित्रो हो वंदे पार्वती परमेश्वरो हो। आज सेवानिवृत्ति समारोह में मंच पर विराजमान आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आज के हीरो मैजेस्टिक आदरणीय ओम प्रकाश जी बेनीवाल साहब, आदरणीय अशोक जी वर्मा, मेरे अभिभावक आदरणीय नरेंद्र जी मारू साहब, समस्त हमारे अतिथिगण, दोनों ही शिक्षक वृंदों के रिश्तेदार, परिचित, मित्रगण जो यहाँ पधारे हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन। हमारे समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी बहिनें,
सामने बैठे प्यारे बालक बालिकाओं, सकुशल सेवानिवृत्त होना अपने आप में ये मानिए कि मालिक का सबसे बड़ा आशीर्वाद है और आपको मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, आदरणीय ओम जी बेनीवाल को और आदरणीय अशोक जी को, क्योंकि मैं पिछले 15 वर्षों से नगर पालिका में हूँ और मैं नगर पालिका में सेवानिवृत्ति समारोह देखने के लिए तरस गया हूँ, क्योंकि वहाँ तो केवल मृतक आश्रित की ज्वाइनिंग करवाते हैं, सेवानिवृत्ति नहीं होती। तो सेवानिवृत्त होना सकुशल स्वस्थता के साथ ये मालिक का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको मिला है। जीवन में छोटा सा जीवन है, चाहे एसपी बन जाइए, बच्चे बैठे डीएसपी बन जाइए, जितना सम्मान शिक्षक को मिलता है और जितना सम्मान विद्यालय से जुड़े हुए कार्मिकों को मिलता है उतना सम्मान किसी को नहीं मिलता। आप धन्य हैं कि आप शिक्षा विभाग में आए। एक शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति एक युग में कई युगों के दर्शन कर जाता है। पूर्व वक्ताओं ने आपके बारे में बताया, जब आदरणीय ओम जी बेनीवाल ने यहाँ ज्वाइन किया था तो मैं 11वीं क्लास में था और उस समय मेरे पास साइंस थी, 12वीं फिर मैंने आर्ट ले ली, तो उस समय इन्होंने ज्वाइन किया था। और आदरणीय अशोक जी को भी मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ। आप दोनों आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आपकी सेवानिवृत्ति कल सेवा के मार्ग को प्रशस्त करे। आप अच्छी पुस्तकें पढ़िए, समाज को अच्छी दिशा दीजिए। आपको जो समय मिला है अपने गांव की, अपने क्षेत्र की गौशाला में जाइए, अपने गांव की, अपने क्षेत्र की शमशान भूमि में जाइए, पौधारोपण कीजिए, बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए, तो आपका ये जीवन निश्चित रूप से एक बहुत स्वस्थ जीवन रहेगा, सकारात्मक जीवन रहेगा। चलम चितम चलम वितम चले जीवित यौवनम चला चलम इदम सर्वम कीर्ति यस्य से जीवती। जिसकी कीर्ति है वही जीवित है। इस रूप में यह विद्यालय आपको कभी नहीं भूलेगा और आप इस विद्यालय को कभी नहीं भूलेंगे। पूरे आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। करमपाल जी सितौड़ साहब अपने विचार रखने के लिए मंच पे आ रहे हैं। जोरदार तालियां हमारे आदरणीय करमपाल जी के लिए, प्लीज वेलकम। आदरणीय मंच और प्यारे बच्चों, मैं अशोक जी के परिवार से हूँ, दीपराना गांव से हूँ, वरिष्ठ अध्यापक से रिटायर हुआ हूँ। और सबसे पहले तो आपके इस शानदार स्वागत के लिए आपने जो हमें इतना मान सम्मान दिया है, अशोक जी के लिए, ओम जी के लिए, इन सब के लिए और पूरे स्टाफ के लिए मैं मेरे पूरे गांव और पूरे परिवार की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। प्यारे बच्चों, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि 1.5-2 साल बाद में बच्चों के बीच में आया हूँ। ऐसे जान सी आ जाती है एकदम आपको देख के। हम अभी यहाँ चर्चा कर रहे थे कि कितनी हिम्मत है आप में। हम तो कब से पसीना पहुँच रहे हैं, एक दूसरे को उलाना दे रहे हैं कि यार गर्मी देखो कितनी है, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। शाबाश है आपको, धन्यवाद है आपको कि जगह से नहीं ले वो अभी तक। तो ऐसे गुरुजनों को, आपके स्टाफ को और आपके अनुशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ और सारे साला स्टाफ को, पूरी इस भूमि को आपने जो हमारा शानदार मान सम्मान किया है, अशोक जी के बहाने हम भी यहाँ तक को आ गए और हमारा सम्मान हो गया। 2-1 बातें छोटी छोटी मैं कहूँगा कि अशोक जी की, ओम जी के बारे में मुझे ज़्यादा परिचय नहीं है। अशोक जी की पढ़ाई भी स्कूल में हुई है। अशोक जी के पिताजी भी यहाँ पे नौकरी करके गए हैं, उनकी भी पढ़ाई स्कूल में हुई थी। और ये पूरा परिवार इस स्कूल के रास्ते से ही अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहे हैं। तो इसके लिए इस भूमि को मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।
आदरणीय ब्रह्मपाल जी सुदौड़ साहब, बड़े ही सदैव अच्छे विचार और इनकी जीवनी के बारे में आपने जो विचार रखे, हमारे विद्यालय परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो आपके बड़े ही अच्छे विचार हमारे सामने आए, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं हमारे मंच के ऊपर आसीन अन्य शख्सियत का भी परिचय कराना चाहूँगा कि मंचासीन अतिथि आदरणीय पवन जी जवालिया साहब, जो कि गोल्ड में बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपना व्यवसाय चला रहे हैं। इस विद्यालय की व्यवस्था से इतने शानदार प्रभावित हैं, इस विद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। आप भी हमारे जो आज के मेहमान हैं, आपकी ओर से भी आशीर्वाद हमारे बच्चों के लिए, हमारे विद्यालयों के लिए है, और हम भी आपको बड़े भामाशाह के रूप में ये विद्यालय आपको आशा भरी निगाहों से हमेशा देखता रहा है। आपका व्यवसाय हमेशा फले फूले, ऐसी उम्मीद हम लोग आपसे करते हैं। आपका आशीर्वाद हमारे मेहमानों के साथ, हमारे बच्चों के साथ बना रहे। आप कार्यक्रम में शिरकत की आपने, आपका भी बहुत बहुत आभार हम विद्यालय परिवार की ओर से करते हैं। अब मैं अगले वक्ता के रूप में जो हमारे आज के मेहमान हैं, आदरणीय ओम जी बेनीवाल, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, कृपया अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय बेनीवाल साहब, ओम जी बेनीवाल, प्लीज वेलकम चाहूँगा। ऐसी शख्सियत जो लंबे समय तक इस विद्यालय से जुड़ी, जोरदार तालियों के साथ आप उनका आभार व्यक्त कीजिए। प्लीज वेलकम ओम जी बेनीवाल। हम जी सब कुछ ऊपर लगा गया हो और की आचार्य जी, समस्त स्टाफ, गांव से आए हुए मेरे साथी बहनें, प्यारे बच्चों, देखो सर्विस जो आदमी कोई भी काम करे उसका अंत तो निश्चित है। आज हमारी आखिरी दिन ये सेवा समाप्ति का आ गया, तो उस दिन करेंगे। साथियों ने बहुत प्रशंसा की है हमारी, हम इतनी ज़्यादा प्रशंसा के लायक भी नहीं है, लेकिन बहुत प्रशंसा की है इन्होंने। बच्चों से मेरा यही आग्रह है कि आप रेगुलर नियमित पढ़ाई करें और नियमित ही लगे रहें, तभी आपको सफलता मिलेगी। बीच में गैप देने से या आवारागर्दी करने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए आप नियमित सालाना आएँ। जिस तरीके से आप आते हैं, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, इसी तरीके से आप आगे बढ़ें, मेरी यही शुभकामना है। और इतने लंबे सेवा में मैं 25 साल यहाँ रहा हूँ, इसमें कोई गलती भी हो सकती है, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना भी करता हूँ स्टाफ से, सबसे। तो वो कोई गलती अगर मेरे से हुई है तो वो यही भूल करके छोड़ के जाएं, और मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य याद करें। धन्यवाद। के साथ आपने सारी सरकारी सेवा पूर्ण कर ली। ऐसे ही विचार, ऐसी भावनाएं आपने जो हमारे विद्यार्थियों को दी है। अपने जीवन में ईमानदार होना और नियमित होना बहुत मायने रखता है। बहुत बहुत आभार आदरणीय बेनीवाल साहब का। इस कड़ी में ही हमारी अन्य शख्सियत आदरणीय अशोक जी सुदौड़ साहब, आपसे भी गुजारिश करूँगा, कृपया आप भी अपने सिरमुख से अपने विचार हमारे सामने रखें। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम अशोक जी वर्मा साहब। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, सम्मानित मंच, विद्वान साथियों, विदुषी बहन, आपने हमारे सम्मान में जो आयोजन किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। मुझे इस बात की खुशी है कि इतने विद्वान साथियों के साथ काम करने का हमें मौका मिला। इस 18 महीने की सेवा में भी मैंने बहुत कुछ अपने विद्वान साथियों से सीखा है। ऐसा पहले कभी महसूस ही नहीं हुआ। इतनी सेवा करने के बाद भी इतने अच्छे विद्वान साथियों के साथ काम करने का मौका मिला। इस आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पधारे परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और मित्रगणों का भी बहुत बहुत आभार, मेरे साथ शिरकत की बहुत बहुत धन्यवाद। शाला के संस्था प्रधान आदरणीय कुलदीप जी कसवा हमारे बड़े ही यशस्वी प्रधानाचार्य हैं, बड़े ऊर्जावान प्रधानाचार्य हैं, अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय प्रिंसिपल साहब। आज के इस सेवानिवृत्त कार्यक्रम में उपस्थित श्री ओम प्रकाश जी बेनीवाल, श्री अशोक कुमार जी, इनके साथ पधारे इनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, एसडीएमसी के सदस्यगण,
हरिप्रकाश जी, निरंजन जी, जमालिया जी, प्यारे बच्चों, स्टाफ मेंबर्स, सभी का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि काफ़ी अपने 1.5-2 घंटे से बात कर रहे हैं, 2 साथी रिटायरमेंट हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक सरकारी प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारी को अपने 60 वर्ष सेवा में रहते हुए पूर्ण करने पे सेवानिवृत्त किया जाता है। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं अक्सर बोलता हूँ, किसी भी संस्था में रहना ये अपना काम नहीं है, ये सरकार का काम है भी हमें किस संस्था में रहना है, लेकिन वहां कैसे रहना है, कैसा हमारा व्यवहार है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बड़ा महत्वपूर्ण होता है संस्था में रह के एक उत्तम व्यवहार को बनाए रखना, क्योंकि एक परिवार में हम लिमिटेड सदस्य होते हैं, उनके बीच में भी विचारों में कहीं न कहीं टकराव रहता है। और एक संस्था के अंदर सभी अलग अलग जगह से अलग अलग विचारों के लोग एक जगह रहना और उनके बीच में तारतम्य बनाए रखना अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण काम होता है। निश्चित रूप से मैं भी यहाँ 2 वर्ष से हूँ, ओम जी के साथ 2 वर्ष तक काम किया। यहाँ पे ओम जी तो काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। निसंदेह इनके काम की अमिट छाप है बादरा के अंदर अपने, क्योंकि अक्सर बादरा के सभी विद्यालयों का इस विद्यालयों के साथ जुड़ाव रहता है। समय समय पे उन विद्यालयों का यहाँ पे आना जाना रहता है, तो अक्सर अपने किसी भी जगह जाके जिक्र करते हैं ओम जी का, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति इनको चित परिचित अंदाज में जानता है और इनके व्यवहार और कार्य की बड़ी तारीफ करता है। क्योंकि किसी का काम कर देना ये पूर्णता नहीं है, हम किस मनोयोग से उसको करते हैं, सामने वाला उस काम से कितना संतुष्ट होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब भी इनकी बात अपने कहीं पे जाके करेंगे तो निश्चित रूप से 99% लोगों के बारे में अपने कह सकते हैं कि वो इनके काम और व्यवहार से संतुष्ट हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए भी ये बड़े मार्गदर्शक के रूप में काम करते थे। इतनी बड़ी संस्था चल रही है और उसमें अनुभव की बड़ी आवश्यकता होती है। विशेष परिस्थितियों में आपको 2 या 4 या 5 आदमियों को आपको विशेष परिस्थितियों में पूछना ही पड़ता है कि क्या सही रहेगा इस संस्था के लिए, इस संस्था के बच्चों के लिए। उस समय वरिष्ठ साथियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। हमें इनकी कमी जरूर खलेगी। समय समय पे जो इनका मार्गदर्शन मिलता था निसंदेह बड़ा महत्वपूर्ण था। अशोक जी का कार्यकाल लगभग मेरे बराबर ही है, मेरे से 2-4 महीने बाद आए थे। सौम्य व्यवहार जिसको बोलते हैं, मतलब इतना शानदार व्यवहार, बियॉन्ड इमेजिनेशन, आप कल्पना नहीं कर सकते। इस उम्र में इतने अच्छे बिहेवियर से काम करना वास्तव में मेरे को बड़ा प्रभावित करता था। काम के अंदर तलीनता, आज का काम आज निपटाना, बड़े शानदार व्यक्तित्व के धनी है दोनों ही आदमी, दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये सरकारी प्रक्रिया है, सेवानिवृत्त होना निश्चित है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं इनका जो व्यवहार संस्था के साथ रहा बड़ा उत्तम रहा, बड़ा सहयोगात्मक रहा, हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में रहा। हम आशा करते हैं इनका यही व्यवहार समाज में चल के आगे और उत्तम रहेगा, समाज को भी इसका लाभ मिलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं
इनका स्वास्थ्य उत्तम रहे और ये दीर्घायु रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत का भी हम लोग सम्मान करना चाहेंगे जो कार्यक्रम के प्रारंभ से ही इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आदरणीय लाल मोहम्मद जन साहब जो बहादुरा के निष्पक्ष पत्रकारिता में जिनका एक बड़ा नाम है और आज सुबह से ही इस कार्यक्रम की कवरेज कर रहे हैं। मैं हमारे अतिथियों के साथ आदरणीय प्रिंसिपल साहब आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, आदरणीय जन साहब जो हमेशा इस विद्यालय से जुड़े रहते हैं, आपका सम्मान एक समर्थित चिन्ह भेंट करके आप उनका सम्मान करें। और जन साहब से भी गुजारिश है, आपका जो सहयोग हमारे बच्चों के साथ जो हमारे विद्यालय परिवार के साथ रहता है, आप भी कृपया सम्मान ग्रहण करने के लिए मंच के ऊपर पहुँचे। आदरणीय प्रिंसिपल साहब से एक समर्पित चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। कार्यक्रम की शानदार कवरेज आपकी ओर से हमेशा रहती है। प्लीज आप बहादुरा में निष्पक्ष पत्रकारिता में आपका एक बड़ा नाम है और सबसे वरिष्ठ जन पत्रकारों में आपका नाम है। पूरे विद्यालय परिवार और हमारे अतिथि आदरणीय जन साहब का सम्मान निरंजन जी सराफ, आदरणीय खोखेवाला जी, आप भी कृपया साथ रहें। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय जन साहब का। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से भी आग्रह यही करना चाहूँगा, ऐसी शख्सियत जो आज इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त हुई है, जिनके लिए एक सेवानिवृत्ति विदाई समारोह का आयोजन हुआ है, इनके जीवन से हमें बहुत कुछ समझने। इस प्रकार से राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहादुरा में जो है 2 अध्यापक ओम प्रकाश जी और अशोक जी का रिटायरमेंट हुआ। उनका अपनी सेवानिवृत्ति के बाद में उनका सम्मान समारोह हुआ और यहाँ तो सभी ने जो इनको भेंट भी किया, उनको शुभकामनाएं दी। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।